सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, फंक्शन शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है। इन होली स्पेशल डिशेस को मेन्यू में शामिल करो। जी सर, नोट कर रही हूँ। ठीक है, हम सब तैयार करेंगे। बहुत अच्छा। बचे हुए फूलों को गार्डन में लगा दो। डेकोरेशन का काम तो अच्छे से हो गया है, अब बस सारे लोग फंक्शन में आ जाएं। कियान, क्या सोचकर तुमने मैनेजर से कहा कि हम दोनों फंक्शन में आएंगे? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मैं कैसा फील कर रही हूँ, मुझे इस फंक्शन में आना है या नहीं। सब कुछ तुमने खुद से ही डिसाइड कर लिया। ज़ोई, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। मुझे लगा था हम दोनों एक जैसे हैं, हमारी तकलीफें एक जैसी हैं। मेरी तरह तुमने भी अपने पेरेंट्स को खोया है, इसलिए मुझे लगने लगा था कि तुम मुझे समझते हो। मैं तुम्हें समझता हूँ ज़ोई। नहीं, तुम कुछ नहीं समझते। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मेरी तकलीफों का। मेरे पेरेंट्स को गुजरे ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं अभी तक उस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाई हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं इस फंक्शन में जाकर एंजॉय करूंगी? क्या सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं? हाँ, अरेंजमेंट्स तो कंप्लीट हो गई हैं, पर गेस्ट का क्या हुआ? मैंने रिजॉर्ट में रुके हुए सारे लोगों को इनवाइट कर दिया है। आई होप सब लोग फंक्शन अटेंड करें। रिजॉर्ट में तो काफी कम लोग हैं, स्पेशली जिस मेडिकल टीम के मेंबर्स हमारे रिजॉर्ट में रुके थे वो लोग भी चले गए हैं। क्या इतने कम लोगों में हम फंक्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रिजॉर्ट में जितने लोग हैं हमें उनके साथ मिलकर ही ये फंक्शन सेलिब्रेट करना होगा। इतने कम वक्त में हम कुछ और नहीं कर सकते। आई होप सब लोग आ जाएं, वरना उन बच्चों का दिल टूट जाएगा। सही कहा, बच्चे हर साल बड़ी उम्मीद लेकर इस फंक्शन में आते हैं और यहाँ से खुश होकर वापस जाते हैं। आई होप इस साल भी ऐसा ही हो। ज़ोई, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। तुम आज जिस पेन से गुजर रही हो मैंने भी उसे फील किया है, इसलिए मैं तुम्हें समझता हूँ। हम दोनों एक जैसे हैं, हमारी सिचुएशन एक जैसी है, इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो बस एक बार सुन लो। रुको प्लीज, बात तो करो। मुझे अकेला छोड़ दो। ज़ोई, तुम्हारे पास में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी किसी के लिए नहीं रुकती। तुम जितनी जल्दी ये बात एक्सेप्ट करोगी उतनी ही जल्दी लाइफ में मूव ऑन कर पाओगी। कैसे मूव ऑन करूं? अपने ही पेरेंट्स को कैसे भूल जाऊं? उनके बिना मुझे जीना आता ही नहीं है। मैं ये कैसे मान लूं कि वो अब मेरे साथ नहीं है? तुम्हें ये मानने की जरूरत ही नहीं है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो ये मानना चाहिए कि भले ही तुम्हारे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो हर पल तुम्हारे साथ हैं। वो हर एक सेकंड तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता। हो सकता है मेरी बातों का कोई मतलब नहीं बनता हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारी किसी अजम्पशन से हमारी तकलीफें कम हो सकती हैं, तो उसे मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो क्या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी? नहीं, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी होंगी, लेकिन ऐसा मानने से तुम्हारा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा और अपने पेरेंट्स को खोकर तुम जिस पेन में हो वो कम हो जाएगा। सारी अरेंजमेंट्स करके रखा, हम कल ही उनकी सर्जरी करेंगे। मॉम, मेरी बात सुनो। क्या हो गया है आयशा, क्यों चिल्ला रही हो? मॉम, यू नो व्हाट, आर्या डैड से मिलने गई है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? भले ही मेरा और तुम्हारे डैड का डिवोर्स हो गया हो, लेकिन तुम दोनों रहोगी तो उन्हीं की बेटी ना। मैं तुम्हें उनसे मिलने से नहीं रोक सकती। बट मॉम, आपको नहीं लगता कि आर्या डैड से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रही है, स्पेशली उनके प्रोफेशन से? अगर उसने मेडिकल फील्ड को छोड़कर डैड के बेकार से प्रोफेशन को चूज कर लिया तो? तुम ये क्या सोच रही हो? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे? वो मेरी बेटी है, वो हमेशा अपने लिए बेस्ट ही चूज करेगी। तुम ज्यादा मत सोचो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, उन्हें कैसा लगता होगा तुम्हें इस हाल में देखकर। क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को दुखी देख सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे कि तुम उनके लिए दुखी हो, अपने आंसू बहा रही हो, उनकी याद में तड़प रही हो? क्या ये सब तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद आएगा? ज़ोई, जब तक तुम दुखी हो तुम्हारे पेरेंट्स को भी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए खुश रहने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। तुम्हें हंसता देखकर तुम्हारे पेरेंट्स की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम सही बोल रहे हो। मैं अपने दर्द में इतनी डूबी हुई थी कि मैंने अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं। अपने जीते जी उन्होंने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, और उनके जाने के बाद मैंने उन्हें ही अपने आंसुओं की वजह बना लिया। तुमने सही कहा, मुझे ऐसे देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे। चलो, एटलीस्ट तुम्हें मेरी बातें समझ में तो आ गई। अब रोना बंद करो, तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो। हाँ ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी। चलो फिर फंक्शन में चलते हैं। तुमने रोना बंद कर दिया, आई एम श्योर वहां जाकर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल भी आ जाएगी। मैं जाकर अपना फेस साफ कर लेती हूँ। हाँ ठीक है।